हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कक्षा 10वीं की विज्ञान विषय, जिसका हम पहला ही अध्याय शुरू करेंगे। उसके बेसिक से स्टार्ट करेंगे और हम एकदम अच्छे से इसको समझते हुए चलेंगे पहले अध्याय में, और धीरे धीरे करके हम सभी चैप्टर्स को कवर करते हुए चलेंगे और अच्छे से आपको समझाया जाएगा। और आप अपनी नोटबुक लेके बैठिए। साथ में आप अपने नोट्स बना सकते हैं, अच्छे से अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं और हम बहुत अच्छे से आपको समझाएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। और जो भी छात्र हमारे चैनल पर नए आए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबाएं, क्योंकि जैसे ही हम अगला वीडियो अपलोड करेंगे नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगी। और वीडियो को लाइक जरूर करें। और कोई भी आपके मन में सवाल पूछना हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, आपको ज़रूर सॉल्यूशन बताया जाएगा। और आज हम बात करेंगे अध्याय फर्स्ट है, जो हमारा रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इसके बारे में। तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को और अच्छे से हम साथ साथ इसको पढ़ते हुए चलेंगे। तो चलिए आज बेसिक से स्टार्ट करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं और अच्छे से समझते हैं। तो हमारा चैप्टर है, अध्याय फर्स्ट है, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। यानी रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में, उनके समीकरणों के बारे में इस प्रकार से हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पदार्थ पदार्थ में परिवर्तन, यानी रासायनिक परिवर्तन होता है, भौतिक परिवर्तन होता है, अलग अलग प्रकार के परिवर्तन होते हैं। तो पदार्थ पदार्थ क्या है? यानी पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। जैसे हमने आपने बहुत सारे आसपास कोई वस्तु वगैरह देखी है, वो एक पदार्थ है जो बहुत ही छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, उसे पदार्थ कहते हैं। तो इसमें कौन कौन से परिवर्तन होते हैं? इसमें दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं आपके। एक तो आ जाता है आपका भौतिक परिवर्तन, एक आ जाता है रासायनिक परिवर्तन। तो बात करते हैं इन दोनों के बारे में कि ये परिवर्तन क्या है। भौतिक परिवर्तन यानी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होना भौतिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे कोई भी पदार्थ है, उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, या फिर उसके कलर रंग में परिवर्तन हो जाता है, या कलर में परिवर्तन हो जाता है। तो ये होते हैं उसके भौतिक गुण। और रासायनिक परिवर्तन यानी पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन, यानी उसके रासायनिक जो भी उसके गुण होते हैं, रासायनिक उसके गुणों में जो परिवर्तन होता है उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। अगला हम बात करते हैं कि ये अस्थायी होता है। यानी जो हमारा भौतिक परिवर्तन होता है वो एक अस्थायी भौतिक परिवर्तन होता है। यानी अगर कोई भी परिवर्तन होता है तो वो पदार्थ वापस उसी अवस्था में आ जाता है, यानी कोई स्थायी नहीं रहता है। और ये स्थायी होता है, यानी रासायनिक परिवर्तन जो होता है वो स्थायी परिवर्तन होता है। कोई भी पदार्थ का जो रासायनिक गुण में परिवर्तन हो जाता है वो एकदम स्थायी होता है। भौतिक परिवर्तन यानी जो भौतिक परिवर्तन होते हैं या भौतिक गुण होते हैं, उनको पुनः प्रारंभिक पदार्थ के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। यानी जो भी पदार्थ पहले की अवस्था में था, वापस उसको उसी अवस्था में हम प्राप्त कर सकते हैं, जबकि रासायनिक परिवर्तन में पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसमें नया पदार्थ नहीं बनता है। जो भौतिक परिवर्तन होते हैं उसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। और रासायनिक परिवर्तन होते हैं उसमें हमारे नया पदार्थ बनता है। जैसे कि हम बात करें कि भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है कि पानी से बर्फ का जमना। यानी जो हमारे घर में फ्रिज होता है, पानी हम फ्रिज के अंदर रखते हैं, उसमें बर्फ जम जाता है, और उसी बर्फ को अगर हम धूप में रखें तो वापस पिघल कर क्या है, पानी के रूप में आ जाता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो आप पानी से बर्फ बना दिया और बर्फ से वापस पानी बन जाएगा, यानी इसको वापस उसी अवस्था में ले आए, तो ये इसका भौतिक परिवर्तन यानी पुनः प्रारंभिक पदार्थ के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। आपको अच्छे से समझ में आ गए? यानी मोम का पिघलना, ये इसके हो जाएंगे एग्जाम्पल। और रासायनिक परिवर्तन की बात करें तो रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है। जैसे बात करें हम लोहे पर जंग लगना, यानी कोई लोहा है, उस लोहे की धातु है, उस पर क्या होता है, जंग लग जाता है। जैसे दूध से दही बनना, यानी हमारे घर में जो दूध है उससे अगर एक बार दही बना दिया जाता है तो उसके बाद वापस दही दही को हम कभी भी दूध के अंदर परिवर्तित नहीं कर सकते, यानी ये स्थायी होता है। अब बात करते हैं हम रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। यानी इससे पहले हमने
भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन देख लिए, ताकि इससे हमें अच्छे से आगे समझ में आ जाएगा। तो अब बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया। क्या होती है रासायनिक अभिक्रिया? यानी किसी भी पदार्थ में होने वाले रासायनिक परिवर्तन रासायनिक अभिक्रिया कहलाते हैं। यानी जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं उसे ही हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देखें तो मैग्नीशियम का जलना, यानी जो मैग्नीशियम का टुकड़ा होता है उसको जला दिया जाए तो उससे जो भी उत्पाद बनेगा वो क्या होगा? रासायनिक परिवर्तन के दौरान ही होगा, यानी एक रासायनिक अभिक्रिया करेगा। जैसे कि मैग्नीशियम का जलना, यानी मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, यानी मैग्नीशियम को जलने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? ऑक्सीजन की। यानी किसी भी चीज को जलाने के लिए उसके साथ ऑक्सीजन होना जरूरी है। ऑक्सीजन के बिना कोई भी वस्तु नहीं जल सकती है। यानी मैग्नीशियम मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ मिलकर जलेगी तो क्या बनाएगी? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये क्या हुआ? ये एक रासायनिक अभिक्रिया हो गई। जैसे कोयले का दहन, यानी कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। तो ये क्या हुई? रासायनिक अभिक्रिया हुई। यानी जो कोयला होता है वो कार्बन, तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलकर जलेगा। अकेला कार्बन नहीं जल सकता, इसके लिए किसकी जरूरत होती है? ऑक्सीजन की। तो ये क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गई रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। अब बात करते हैं कि जो ये रासायनिक अभिक्रिया होती है इसमें ये अलग अलग होते हैं। इनको कहते हैं अभिकारक और ये उत्पाद होते हैं। तो ये क्या होते हैं? अभिकारक और उत्पाद के बारे में भी हम देखते हैं। देखिए अभिकारक अभिकारक क्या होते हैं? अभिकारक यानी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं। यानी जो भी पदार्थ होते हैं वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उनको अभिकारक कहते हैं। जैसे इनको तीर के बाईं ओर लिखते हैं। ठीक है, पहले हम इनकी परिभाषा देख लेते हैं फिर इनको अच्छे से समझते हैं। और उत्पाद उत्पाद क्या होता है? कि रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात बनने वाले उत्पाद पदार्थ। यानी अभिकारक अभिकारक आपको याद रखना है, अभिकारक होता है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ। ये तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ है। जबकि उत्पाद क्या होता है? उत्पाद ये होता है कि रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद में जो भी नया पदार्थ बनता है उसको हम उत्पाद कहते हैं। जैसे हम बात करते हैं कैसे, तो देखिए हम समझते हैं इसको अभिकारक और उत्पाद को। जैसे कि कोयले वाला उदाहरण ले लेते हैं हम। कोयले का दहन कैसे हुआ? कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये मिलकर क्या बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ये क्या हुई? ये तो हो गई आपकी एक रासायनिक अभिक्रिया। यानी कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर ये हो गई आपकी रासायनिक अभिक्रिया। अब इसमें अभिकारक कौन से और उत्पाद कौन से, इसके बारे में हमें जानना है। तो ये जो कार्बन और ऑक्सीजन ये दो चीज मिली तो ये क्या है? ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे दोनों, कार्बन और ऑक्सीजन। तो ये क्या हो गए? हमारे अभिकारक। ये तो हो गए आपके अभिकारक और ये हो गया आपका उत्पाद। यानी जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं, और जो रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात नए पदार्थ बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उत्पाद। ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जैसे देखिए कि अभिकारक को तीर के बाईं ओर लिखते हैं, यानी ये तीर हमेशा इस प्रकार होती है। तो अभिकारक को तीर से इस साइड लिखते हैं हमेशा। तो इसे कह सकते हैं कि इसे तीर के किस तरफ लिखते हैं? बाईं ओर। जबकि जो उत्पाद होता है उसको तीर के दाईं ओर लिखा जाता है। तो ये कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। इसमें ये जो दो चीज है वो हो गई अभिकारक आपकी। ठीक है, और ये जो नया पदार्थ बना है उसको कहते हैं उत्पाद। ठीक है, अभिकारक और उत्पाद आपके अच्छे से क्लियर हो गए होगा।
उम्मीद करता हूँ कि आपको चैप्टर अच्छे से क्लियर हो रहा है। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। और आप है ना, जो एक चीज़ है, आप नोट्स भी बिल्कुल साथ-साथ बनाना, अच्छे से नोट्स बनाए गए हैं। इनको आप अच्छे से साथ-साथ लिखते रहना, आपके एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से हेल्प होगी। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।